उत्तर प्रदेश के देवरिया में मेरठ जैसे एक सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ है। ये सामने आया है। यहां पर एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की धारदार हथियार से हत्या की और शव को सूटकेस में भरकर खेत में फेंक दिया। पुलिस ने शव बरामद कर आरोपी पत्नी को गिरफ्तार किया है और पूछताछ में महिला ने अपना जुर्म भी कबूल लिया है, जबकि अभी भी उसका प्रेमी फरार है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग बुरी तरह से घायल हैं, जिनका इलाज गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। कल तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिससे उसमें सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस की हैवानियत से एक महिला की मौत हो गई है और यहां पर एक बाइक पर 3 लोग सवार होकर शादी में जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोका। जब वो नहीं रुके तो डंडा चला दिया, जिससे बाइक सवार सड़क पर गिर गए और तभी पीछे से तेज रफ्तार से आ रही एक डंपर ने बाइक से गिरी महिला को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बेंगलुरु में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की उनके ही आवास पे चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। इस मामले में उनकी पत्नी और बेटी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है ओम प्रकाश और उनकी पत्नी के बीच संपत्ति और पैसे को लेकर लगातार झगड़ा होता था। कल भी दोनों के बीच इसी को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद उनकी हत्या की खबर आई। दिल्ली के सीलमपुर के सनसनीखेज मर्डर केस को पुलिस ने सुलझा लिया है और इस मामले में लेडी डॉन जिक्रा समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 2 महिलाएं शामिल हैं। वहीं 2 नाबालिगों को भी पकड़ा गया है। पुलिस के मुताबिक पुरानी रंजिश की वजह से आरोपियों ने हत्या को अंजाम दिया। ये वारदात 17 अप्रैल की शाम की है, जब 17 साल के युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से पारिवारिक विवाद की वजह से 2 महिलाओं की हत्या का मामला सामने आया है। यहां के पीली खंती इलाके में पारिवारिक झगड़े में मां और बेटी की हत्या कर दी गई। पुलिस इस मामले में संदिग्धों से पूछताछ कर रही है और पता लगा रही है कि हत्या किसने की और उसकी वजह क्या रही। बिहार के कटिहार में हुए एक दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। यहां पर एक शादी समारोह में पहुंची डीजे गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस डीजे गाड़ी के ड्राइवर की भूमिका की जांच कर रही है। ओडिशा के ढेंकनाल जिले में 7 साल की नाबालिग बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। आरोपी नाबालिग से दुष्कर्म के बाद फरार हो गया। उसकी तलाश में पुलिस जुटी है। घर से खेलने निकली बच्ची जब देर तक नहीं लौटी तो परिजनों ने तलाश शुरू की और कुछ देर बाद उन्हें एक पेड़ के नीचे गंभीर हालत में बच्ची मिली। गुवाहाटी के होटल से पुलिस ने छापेमारी में मणिपुर के एक उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। इस पर कई उग्रवादी हमलों में शामिल होने का आरोप है। अब पुलिस गिरफ्तार उग्रवादी से पूछताछ कर रही है ताकि कुछ और उग्रवादियों को जल्द पकड़ा जा सके। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने के बाद बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से बड़ा नुकसान हुआ। लैंडस्लाइड की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान 100 लोगों को बचाया भी गया। भी नेशनल हाईवे 5 जगहों पे बंद है। बारिश की वजह से राहत बचाव के काम में दिक्कत आ रही है। बिहार के रोहतास में कैमूर पहाड़ी के कई गांवों में पीने के पानी की भारी किल्लत है। बढ़ती गर्मी के बीच जल संकट और गहरा गया है। ऐसे में यहां की महिलाएं 2 किलोमीटर दूर से कुएं से पानी लाने को मजबूर हैं। यहां सोलर से पंप सेट चलाने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब ये भी ठप पड़ गया है और लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। दिल्ली सरकार अपने हीट एक्शन प्लान को लेकर तैयार है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आज दोपहर 12 बजे दिल्ली सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। इसके तहत कई बड़े फैसले लिए जाएंगे, जिसमें स्कूलों के समय में बदलाव, अस्पतालों में गर्मी संबंधी बीमारियों वाले मरीजों के लिए विशेष वार्ड समेत कई ऐलान किए जाएंगे। आज से 4 दिन के भारत दौरे पर आ रहे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, उनके साथ उनकी पत्नी उषा वेंस और 3 बच्चे भी हैं। आज ही जेडी वेंस पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे और दोनों नेताओं के बीच व्यापार, टैरिफ जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में विपक्षी इंडिया गठबंधन जारी रहेगा। ऐसे में साफ है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का साथ बना रहेगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि आगरा और मैनपुरी में आधे से अधिक थानों पर ठाकुर जाति के थानेदार हैं। उनके इस आरोप को आगरा पुलिस कमिश्नरेट ने बेबुनियाद बताया है। कमिश्नरेट की ओर से कहा गया कि आगरा में 39% ओबीसी, 19% अनुसूचित जाति, 42% सामान्य वर्ग के थाना प्रभारी।
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे दिए गए बयान का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। वकील शिव कुमार त्रिपाठी ने निशिकांत दुबे के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में अर्जी दी, जिसमें आरोप लगाया गया कि निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाया है। निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट पर दिए गैर जिम्मेदाराना बयान को लेकर कांग्रेस हमलावर है। कल उनके लोकसभा क्षेत्र गोंडा में कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया और यहां का करगिल चौक पर पुतला दहन भी किया गया। प्रदर्शन में शामिल नेताओं ने निशिकांत दुबे पर कड़ी कार्रवाई की मांग। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे आरोप पत्र मामले में कांग्रेस हमलावर है। आज से 24 अप्रैल तक देश के कई शहरों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जहां वो इस मामले की सच्चाई जनता के सामने रखेंगे। इसके लिए कांग्रेस ने 57 नेताओं की सूची जारी की है। बिहार के बक्सर की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आरएसएस और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं। साथ ही कहा कि नेशनल हेराल्ड केस में देश के लिए जान देने वाले गांधी परिवार को परेशान किया जा रहा है। आगे उन्होंने नीतीश कुमार को अवसरवादी नेता बताते हुए कहा कि नीतीश गरीबों दलितों को बर्बाद करने के लिए पाला बदलते रहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। खड़गे के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश जी 20 साल से बीजेपी के साथ हैं। ये संबंध दिल का है और निरंतर बना रहेगा। आरजेडी कांग्रेस पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि अपराधियों को संरक्षण देकर सत्ता में लौटना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता उन्हें नकार चुकी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अलीगढ़ में स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए उन्हें समाज में समरसता और राष्ट्र निर्माण के लिए पंच परिवर्तन का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि अगर समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है तो हमें परिवार, समाज और राष्ट्र के स्तर पर गहराई से काम करना होगा। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने आज फिर संघ प्रचारकों की बैठक बुलाई है। कल लखनऊ में आयोजित शाखा टोली का एकत्रीकरण कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि संघ 100 साल से हिंदू समाज को जागृत करने और उनमें समरसता लाने का काम कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम राष्ट्र को विकास पथ पे ले जाने के लिए काम करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के संभल के सीओ अनुज चौधरी सेल्फी मैन बन गए हैं। अंबेडकर जयंती के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान पुख्ता सुरक्षा इंतजाम की दलित समुदाय ने खूब प्रशंसा की और दलित युवाओं ने अनुज चौधरी के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। यही नहीं, उन्होंने अनुज चौधरी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। उत्तराखंड के रामनगर में रिहायशी इलाके के पास देखे गए एक बाघ को पकड़ लिया गया है। इसकी वजह से कुछ दिनों से इलाके में दहशत का माहौल था और वन विभाग के अधिकारी लगातार इसे पकड़ने की कोशिश में जुटे थे। आखिरकार कल इसे बेहोश कर पकड़ लिया गया, रेस्क्यू सेंटर भेज दिया गया। गूगल सीईओ सुंदर पिचाई बिहार के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के फैन बन गए हैं। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने राजस्थान रॉयल्स की तरफ से अपना डेब्यू किया था और सुंदर पिचाई ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं सुबह उठकर एक 8वीं कक्षा के बच्चे को आईपीएल में खेलते हुए देख रहा था। क्या शुरुआत है। बता दें कि वैभव ने अपनी पहली ही गेंद पर छक्का जड़ा था।